अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आज आना था इमरान खान साहब का एक अहम फैसला और तोशा खाना 2 में उनकी बरियत से मुतल्लिक खबर कुछ पहले और आई और बाद में फैसला ही कुछ और हो गया। तो इसके ऊपर तफसील आपको बताते हैं। तोशा खाना 1 में क्या सूरत हाल है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो फाइनल कॉल है उसकी तैयारियां किस मरहले में हैं, आज क्या पैगामात आए हैं जेल से, ये आपके साथ डिस्कस करूंगी। फिर जनाब आपको बताएंगे कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी एक नए नैरेटिव के साथ मैदान में आए हैं। वो क्या कह रहे हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मरीम नवाज साहिबा ने भी एक अहम गुफ्तगू की लंदन में, एक कन्वेंशन था, वर्कर्स कन्वेंशन, तो उनकी बातें क्या रहीं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं जी। यहाँ से अहम फैसला आना था आज तोशा खाना 2 केस का, जिसमें इमरान खान साहब की तरफ से पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत की दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला ट्रायल कोर्ट में भेजा कि पहले वहां से आप इसको क्लियर करवा लें और उन्हें इवन एक डेडलाइन भी दी कि आप इसके ऊपर फैसला कर दें। ये फैसला महफूज हो गया था जो कि आज के रोज़ सुनाया जाना था, लेकिन उस वक्त एक ड्रामाई और नाकाबिल यकीन सूरत हाल बनी जब पहले इब्तदा में ये खबर आई कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को इस केस में बरी कर दिया है, एहतसाब अदालत नहीं बल्कि जो स्पेशल कोर्ट है उसकी तरफ से। लेकिन फिर चंद ही लम्हों के बाद ये खबर जो है वापस हो गई और ख़बर ये आई कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो बरियत की दरख्वास्त थी ये मुस्तरद कर दी गई है। तो ये अपने आप में बड़े ड्रामाई अंदाज से जो सूरत हाल है ये वाज़े हुई कि असल में तो इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। हालांकि इमरान खान साहब इस मामले पर कोई हैरान नहीं थे। मैं फैसल चौधरी एडवोकेट साहब को भी अभी देख रही थी, उन्होंने ट्वीट भी किया कि इमरान खान साहब को जब केसेस से मुतालिक जाते साथ बताया गया तो उन्होंने पूछा कि आज क्या केसेस में अहम पेशरफ्त होनी है, तो उन्हें बताया गया कि आज फैसला आना है। तो खान साहब ने कहा कि वो तो हमें पता ही है कि फैसला क्या आना है। तो उनको मेंटली वो इतने प्रिपेयर होते हैं कि उन्हें पता होता है कि फैसला तो उनके खिलाफ ही आना है। तो उन्हें पता था कि फैसला बरियत का नहीं होगा बल्कि आगे बढ़ाया जाएगा केस को। और अब ये हुआ है, मंडे को तय किया गया है कि इस केस में भी फर्द जुर्म आयद की जाए। अब बज़ाहिर लग रहा है कि इमरान खान की जो लीगल टीम है ये जो बरियत का फैसला इसको चैलेंज करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और देखते हैं कि वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर क्या फ़ैसला करती है। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि जिस अंदाज से आज ये पहले तो खबर ये आई कि जी बरी कर दिया गया है, दूसरी तरफ जो तोशा खाना 1 था उसको भी आपको पता है कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और उसका ट्रायल के हवाले से भी। लेकिन वहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल आई है सामने। वहाँ पर जो नैब प्रोसिक्यूटर है उन्होंने ये मान लिया कि जो ट्रायल था वो सही तौर पर नहीं चलाया गया, टेक्निकल गलतियाँ थीं उस ट्रायल में। और उसके बाद ये भी कहा गया कि अब हम मुल्ज़िमान को ये ऑफ़र देते हैं कि वो इसको हम तस्लीम कर लेते हैं कि ये फ़ैसला गलत था और नए सिरे से इसका जो है वो ट्रायल किया जाए, यानी रिमांड बैक इसको कर लिया जाए। तो एक तो ऑप्शन ये है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो इमरान खान साहब की वकला के सामने, जो कि बैरिस्टर अली ज़फ़र आज रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये ऑफ़र रखी। और ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो ये केस सुन रहे हैं। अब बड़ी दिलचस्प यहाँ पे सूरत हाल है, यानी अगर तो नैब की ऑफ़र को कबूल कर लिया जाता है तो उस सूरत में जो केस है वो रिमांड बैक हो जाएगा, मतलब नए सिरे से तोशा खाना 1 का भी ट्रायल चलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा इसमें यह होगा कि अगर इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उस सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरिट के ऊपर फिर केस जो है वो सुनने की मजाज होगी, क्योंकि टेक्निकल जो गलती है उसको वो फिर इग्नोर कर देंगे, उसकी बुनियाद के ऊपर कोई शायद टेक्निकल रिलीफ ना मिल सके पीटीआई को। तो अब देखना यह है कि इसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है। इमरान खान साहब को ये फैसला करना है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चलाना चाहते हैं मेरिट के ऊपर, या फिर वापस ट्रायल कोर्ट में भेजा जाएगा ये केस। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने यहाँ पर मुशावरत के लिए वक्त मांगा और 19 नवंबर तक की उनको मोहलत जो है वो इस केस में मुशावरत के लिए दे दी गई है। तो ये तो तोशा खाना 1 और 2 की सूरत हाल थी। बाकी इमरान खान साहब से आज जो लोगों की मुलाकात हुई वो लोग बाहर आकर अडियाला जेल में इमरान खान साहब का मैसेज पहुंचा रहे थे मीडिया टॉक के ज़रिए।
अलीमा खान साहिबा ने भी गुफ्तगू की है, अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब ने भी गुफ्तगू की है और उन्होंने एक दफ़ा फिर से इमरान खान साहब का जो मैसेज है 24 नवंबर की कॉल के हवाले से वो सब तक पहुंचाया और कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये डू और डाई सिचुएशन है। यहाँ पर आपने अब ये सोच लें कि ये डिसाइसिव मोमेंट हैं आपकी हिस्ट्री के, आपकी मुल्क की हिस्ट्री के, जिसके लिए आप अपने मुल्क को हमेशा के लिए, अपनी नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बदल सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि ख़ास तौर पर उन्होंने स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनवाइट किया है कि वो इस एहतजाज का हिस्सा बने और लोगों को भी किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो दिलचस्प बात आज वाज़े हुई है वो ये कि जो बलूचिस्तान और सिंध के लोग हैं, इन दो सूबों के लोगों को इमरान खान साहब ने कहा है कि आप इस्लामाबाद ना आएँ, आप अपने अपने सूबों में ही एहतजाज करें। वजह उसकी ये बताई जा रही है कि चूँकि ये इस्लामाबाद से दूर दराज हैं सूबे दोनों, तो इमरान खान साहब को खदशा ये है कि वहाँ से इतनी दूर से जब काफ़िले आएंगे तो उन्हें बहुत जगहों पर रुकावटों का सामना करना पड़ेगा और बड़ी मुश्किलात होंगी और वो शायद पहुँच ना पाएँ और तकालीफ अलग से उठाएँ। तो बेहतर ये है कि वो अपने सूबों में एहतजाज करें, तो कोयटा और कराची में और जहाँ जहाँ भी यहाँ पे पेनिट्रेशन है अपने सूबों में वो एहतजाज करें। ख़वातीन के हवाले से भी इमरान खान साहब ने यही कहा है कि ख़वातीन जो हैं वो भी बेहतर है कि अवॉइड ही कर लें बाहर निकलना, क्योंकि इमरान खान साहब इस बात को बेहतर समझते हैं कि ये कोई ऐसा फ्री हैंड तो मिलेगा नहीं पीटीआई को कि आराम से आप निकलें और बड़े मज़े से इस्लामाबाद आ जाएं। ज़ाहिर है पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, रुकावटें भी होंगी, हो सकता है कि टीयर गैसिंग भी हम देखें, बहुत कुछ हो सकता है, गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, लाठी चार्ज हो सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने इस मौके पर जो ख़वातीन हैं उनका ख्याल करते हुए उन्हें भी कहा है कि वो भी बेहतर है कि अवॉइड ही करें जो आम ख़वातीन हैं। बाकी ज़ाहिर है जो कारकुन हैं, उनके पीटीआई की ख़वातीन कारकुन हैं, वो तो ज़ाहिर है निकलेंगी, हमेशा ही निकलती हैं। और उसके बाद उन्होंने जो अपने उनके पार्टी के लोग हैं उनको भी ये मैसेज दिया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब की बार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, टिकट होल्डर्स हैं, ज़िले ओहदेदारान हैं, MPs हैं, MNAs हैं, वो सब आएँ और वो सब अपने साथ लोगों को शामिल करके उनको फैसिलिटेट करें और उनको लेकर इस्लामाबाद पहुँचें। और साथ ही इमरान खान साहब ने ये वार्निंग भी दे दिया है कि जो भी इस दफ़ा इस कॉल में हिस्सा नहीं बनेगा या उसके मुतालिक ये शिकायत आई कि वो जानबूझकर मंजर से हट गया या उसने जानबूझकर इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उसका फिर पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, उसको पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। तो ये भी आज वाज़े वार्निंग जो है वो दे दी गई है। तो ये अब जो फाइनल कॉल है इसकी तैयारियां हर तरफ से देख रहे हैं। शेख वकास अकरम साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी पैगाम यही दिया है कि अब हम बैठेंगे और बिल्कुल हम कारकुनों के साथ मौजूद होंगे और हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे मुतालबात पूरे ना हों। ये हमारा मुल्क है, हमारे इदारे हैं और हम पुरअमन रहेंगे और बिल्कुल हम एहतजाज अपना जारी रखेंगे। ये भी आज बताया गया कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब इवन गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो उसके बाद भी ये मतलब नहीं है कि फिर एहतजाज ख़त्म, बल्कि एक कमेटी एक मौजूद रहेगी, सरपरस्त मौजूद रहेंगे और एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। इसके साथ साथ पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने फंड रेजिंग के लिए भी इस एहतजाज के लिए कैंपेन स्टार्ट की है कि जी ज़ाहिर है कि ये एहतजाज वगैरह बगैर पैसों के तो नहीं हो सकते, तो उसके लिए भी उन्होंने फंडिंग के लिए भी अपनी जो कैंपेन है वो भी लॉन्च कर दी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि पीटीआई जो है वो अपनी तैयारी कर रही है, हुकूमत ज़ाहिर है अपनी तैयारी करेगी, जिसके बारे में मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बता दिया था। अब आ जाते हैं जी आगे के, आज हुकूमत को एक छोटा सा झटका और दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज काफ़ी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जी मैं तो 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ़ था और इस दौरान इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो कि मुशावरत के बगैर की हैं और मैं इस पे बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, मुतमईन नहीं हूँ। जब आप इत्तेहादी होते हैं तो आप मुशावरत से चलते हैं। ज़्यादा जो उन्हें गुस्सा नज़र आ रहा है वो ये कि वो ये समझते थे कि जुडिशल कमीशन में उनको जो है वो टोटल यानी वो समझते थे कि जो अटॉर्नी जनरल हैं और जो वज़ीर क़ानून है वो चूँकि PMLN को ही एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उनकी चॉइस है, उनकी नॉमिनेशन है, तो वो ये समझते थे कि जो मेंबर्स आने थे पार्लियामेंट से वो दोनों पीपल्स पार्टी को मिलने चाहिए थे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और नून ने कहा कि हम एक मेंबर अपना देंगे, एक आप दें, तो एहतजाजन फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जुडिशल कमीशन से अपना नाम भी विड्रॉ कर लिया था। लेकिन उसके बाद आज उन्होंने अलबत्ता इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और कहा कि इसी वजह से मैंने अपना नाम भी विड्रॉ कर लिया था, हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो चीज़ें चलाते रहें, दो निज़ाम हों,
वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी उन्हें इस बात की कोई ख़ास फ़िक्र नहीं है कि 26वें आईनी तरमीम के साथ हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट के साथ, अदलिया के साथ, अदलिया की आज़ादी के साथ, बल्कि उन्हें सिर्फ इस बात की फ़िक्र खाई जा रही है कि जी वो जो केक कटा था उसमें मुझे क्यों कम हिस्सा मिला, मुझे तो बराबर का हिस्सा चाहिए था, भाई सुप्रीम कोर्ट में हमारी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए हमारी सियासी क़ुव्वतों का कि होना ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी किसी की नुमाइंदगी ना हो, कि कोई जज किसी पार्टी का नुमाइंदा ना हो, नामजद करदा ना हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। लेकिन लड़ाई इस बात पे हो रही है कि जी उसने तो अपनी पसंद के जज लगा दिए और मेरी पसंद का जज नहीं लग सका। तो ये वाली सूरत हाल है। बाकी जी उन्होंने आज ये भी बात की है कि जो इंटरनेट और वीपीएन के ऊपर बंदिशें हैं ये भी हमारी मुशावरत से नहीं है, ना हम इसके हामी हैं। तो ये वाली बातें भी आज बिलावल भुट्टो ने की हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जितने भी शिकायत करें पीएमएलएन से, सबको मालूम है कि इस वक्त दोनों को म्यूचुअल इंटरेस्ट दोनों का यही है कि दोनों मिलके ही चलेंगे। और खुद पीपल्स पार्टी अगरचे चाहती भी थी कि पीटीआई के साथ बात बढ़ा के और उनके साथ गवर्नमेंट बनाती, वहाँ पे ज़ाहिर उन्हें पता है कि पीटीआई तो इनके साथ हाथ नहीं मिला रही। तो उस सूरत में अब इनकी मजबूरी है कि इन्होंने पीएमएलएन के साथ ही चलना है। लेकिन छोटे मोटे ये जो स्पीड ब्रेकर्स और हैं ये सिलसिले आते रहेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है देखना कि बहुत से लोग इस बात को इस अंदाज से भी देख रहे हैं कि क्या पीएमएलएन के लिए कोई घबराने का वक्त तो नहीं हो गया कि उनके जो इत्तेहादी हैं उन्हें आंखें दिखाना अगर शुरू हो जाएं या उनसे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने लगें तो क्या हो सकता है इसका मतलब। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सोचा जा रहा है कि जी अच्छा अब जो काम होने थे वो तो हो चुके हैं, लिहाजा अब आगे का सोचना चाहिए कि कैसे मुल्क को लेके चल रहा है। तो बड़ी इस पे भी थेरियाँ चल रही हैं। मेरी ज़ाती राय में ऐसा है नहीं। ये साथ दोनों चलेंगी जमातें और इसी तनख्वाह के ऊपर काम करेंगी। बहरहाल एक दूसरे के साथ हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो जारी रहेगी। तो बहरहाल इसके अलावा जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक लिंक डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं उनके साथ वो कोई पढ़ते रहे हैं और उनके साथ कोई दोस्ती भी है उनकी। और इससे मुतालिक जो है वो कुछ प्रो पीपल्स पार्टी जो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से ट्वीट्स भी किए गए कि जी ये दोनों तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। लेकिन जब आप फैक्ट चेक करें तो मज़ा इस बात पे आता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं वो तो कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े ही नहीं है, वो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जबकि बिलावल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो वो दोनों कम से कम यूनिवर्सिटी फेलो तो नहीं थे। लेकिन वैसे कभी वो कहीं मुलाकात हुई हो या कोई जान पहचान हो तो बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि जब आप एक शहर में रहते हो या कहीं आपकी मुलाकात हो जाए तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अब ट्रंप चूँकि आ गए हैं इक़्तिदार में तो हर जमात अब कोशिश ये करेगी कि वो ये साबित कर सके कि उनके या उनकी फैमिली के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं ट्रंप या ट्रंप की फैमिली से या उनके किसी भी साथी से। तो ये जो लिंक्स हैं ये इस्टेब्लिश करके ट्रंप को अपना यार साबित करने की जो है वो कोशिश अब ऐसे लग रहा है कि की जा रही है। और इस सिलसिले में वैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी मंसूब ये बयान चल रहा था कि उन्होंने भी ये बात कही कि जी ट्रंप ने तो मोहतरमा को भी खाने पे इनवाइट किया था और जो बाकी भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको जानते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी। तो ये बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि जानते पहचानते हों। लेकिन देखने की बात यह है जो असल इस वक्त चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि जो मौजूदा सिचुएशन है पॉलिटिकल उसमें ट्रंप का मौक़िफ़ क्या हो सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और मैं कल एक बहुत मशहूर जो सहाफ़ी हैं माइकल गोल्डमैन उनके बारे में यही शायद उनका नाम है अगर मैं सही से ले रही हूँ, तो शिफा यूसुफ़ज़ई के प्रोग्राम में भी वो ये बात कर रहे थे कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई के हवाले से या इस तरह की किसी चीज़ के हवाले से कोई असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई ट्वीट भी आ सकता है उनका। तो असल बात यह है कि वो जानते किसको है या नहीं जानते वो एक अलग बात है। असल चीज़ ये है कि वो जो मौजूदा पाकिस्तान के सियासी हालात हैं उसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। और वो इस वक्त इसके हक़ में कोई बयान देते हैं अगर तो ज़ाहिर है उसका वेटेज क्या होगा, ये सबको मालूम है कि वो इतनी हल्की बात नहीं होगी। बाकी अब आपको ये बता दें कि जी मरीम नवाज़ साहिबा ने भी लंदन में कुछ वर्कर कन्वेंशन से बात करते हुए अपनी बीमारी से मुतालिक क्लैरिटी दी और कहा कि उन्हें कैंसर नहीं है
और कैंसर से मुतालिक जो उनके ऊपर व्लॉग्स हो रहे हैं वो ठीक नहीं हैं ख़बरें। और साथ में उन्होंने ये बताया कि असल में उनको पैराथायराइड जो ग्लैंड है उसका इशू है। और ये आपको पता है कि मुख्तलिफ जो ग्लैंड्स हैं वो मौजूद हैं इंसान की बॉडी में, जो मुख्तलिफ रतूबतें खारिज करते हैं और उनका कोई ना कोई पर्पज़ होता है। और बाज़ औक़ात अगर वो जो रतूबत है वो एक मिक़दार से ज़्यादा खारिज हो तो फिर उस सूरत में कुछ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, कुछ बीमारी भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड होती हैं। बहरहाल ये कोई अल्लाह ना करे ऐसी कोई जानलेवा चीज़ नहीं है। और जहाँ तक ये बात है कि मरियम का जो प्रॉब्लम है उसके मुताबिक ये बहुत से लोग बताते हैं कि आम तौर पर पहला जो इसमें ऑप्शन होता है ये कि सर्जरी से उस ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाता है अगर वो सही तौर पे काम ना कर रहा हूँ। मरियम नवाज साहिबा अलबत्ता ये कह रही थी कि ये सर्जरी या जो भी इसकी ट्रीटमेंट है वो शायद सिर्फ स्विट्ज़रलैंड या अमेरिका में हो सकती है। तो इस पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय दे रहे थे कि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी इसकी ट्रीटमेंट है और भी ममालिक में और भी शहरों में इसकी ट्रीटमेंट है। लेकिन बहरहाल ये तो किसी का हक है कि वो जहाँ से मर्ज़ी अपना ट्रीटमेंट करवाए। लेकिन सवाल ये ज़रूर है कि अगर हम ये मान भी लें कि वहाँ पे ही सिर्फ इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो बहुत से लोग ये सवाल ज़रूर उठा रहे थे कि अगर मरियम नवाज़ की तरह बहुत से और पाकिस्तानी भी इस बीमारी में मुब्तला होते तो वो बेचारे कैसे जाते। क्या ज़रूरी है कि हर किसी के पास इतने वसाइल हों और वो जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाएं। तो यहाँ पे फिर यही सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान को जहाँ पर इतनी इन दोनों जमातों ने इतना अरसा रूल किया है वहाँ पर हर तरह की तिब्बी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं प्रोवाइड की जा सकी अभी तक। तो असल जो क्वेश्चन है लोगों का वो फिर इससे मुतल्लिक उठता है। बाकी मरियम नवाज साहिबा इस बात पे भी नाला नज़र आई कि जी उनके ऊपर बड़ी तनकीद होती है, उनके जो ब्रांड्स के वो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं उसके ऊपर भी तनकीद होती है। तो अभी तक वो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑप्टिक्स बड़ी मैटर कर रही होती है। ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा इस दौर में, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के दौर में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। आप ये नहीं समझ पा रहे होते कि असल तनकीद ये नहीं है कि आप ये क्यों पहन रहे हैं, वो क्यों पहन रहे हैं। मतलब मकसद ये होता है कि जो हालात आपके अवाम के होते हैं, आपकी कौम के होते हैं, उससे आप ख़ुद को रिलेट नहीं कर पा रहे होते। इस तरह की वजह से जो आपका अटायर है अगर वो इस तरह का हो कि जिससे लोगों को लगे ही ना कि यार इस बंदे को मेरी कोई तकलीफ़ है, तो फिर ये किस तरह से मुमकिन है कि आप कहें कि जी हम जो मर्ज़ी पहने, ये कौन सी तनकीद की बात है। भाई तनकीद की बात इसलिए बन जाती है कि बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आप खुदा न खास्ता किसी फौतगी के घर वाले घर पे जाएं तो ये तो नहीं है कि आप वहाँ पे सज बन के चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आप उसको मैटर करेगा ना कि आपने क्या पहना, क्या ओढ़ा। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर लोग तकलीफ़ में हैं, किसी एक प्रॉब्लम में हैं जो स्मोक की है, लोग बीमार हो रहे हैं और यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी कैबिनेट ही मौजूद ना हो, ख़ुद वज़ीर आला साहबा गई हैं और बाहर लंदन की फ़िज़ाओं में आपकी अच्छी अच्छी तस्वीरें अच्छे अच्छे कपड़ों में और मौसम इंजॉय करती हुई आ रही हों, तो यहाँ के लोग इस चीज़ को महसूस तो बुरा ही करेंगे ना देख कर कि भाई हमारी ऐसी किस्मत होती, हमारे पास भी ऐसे पैसे होते, हम भी चले जाते, इतनी जहरीली फ़िज़ा में हमें सांस ही ना लेना पड़ता। तो ऑप्टिक्स मैटर तो करते, कम से कम आपको ये यहाँ पर आप हों, अगर आप यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे हों तो लोगों को लगे कि चलो यार अगर हम इस फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं तो ये लोग भी हमारे साथ ही हैं। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा ने ये ऐलान तो किया है कि वो 2-3 दिनों में वापस आ रही हैं, तो अब तो उन्हें आना भी पड़ेगा क्योंकि अब फाइनल कॉल भी आ चुकी है। तो अब तो आके यहाँ पे भी हालात को देखना होगा कि किस तरीके से पंजाब में मज़ीद सख्ती करनी है या बाहर नहीं निकलने देना लोगों को वगैरह वगैरह। तो अब तो आना ही था उन्हें। बहरहाल आने वाले दिनों में इस बारे में मज़ीद जो चीज़ें हैं वो वाज़ेह होंगी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।